जय गुरुदेव। एक भक्त योग में तो धारणा, ध्यान, समाधि रूपी अंतरंग साधन को प्रयत्न पूर्वक करने के लिए कहा गया है। महाराज श्री, वह अभ्यास का मार्ग है। शक्ति जागृति के पश्चात साधन की सभी क्रियाएं स्वयमेव घटित होने लगती हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी तथा ध्यान की भी। एकाग्रता भी क्रिया रूप, ध्येय पदार्थ भी क्रिया रूप तथा ध्येय पदार्थ का ज्ञान भी क्रिया रूप। साधक का पुरुषार्थ केवल समर्पण, समर्पण से ही अंतर्विधि में प्रवेश होता है। समर्पण से ही अंतर्विधि के व्यवधानों का अभाव होता है तथा अंतर्विधि की यात्रा भी समर्पण से ही संपन्न होती है। समर्पण से ही अन्नमय आदि कोशों में आत्मभाव हटता है। वह कौन सा कारण है जो जीव को संसार के साथ प्रवाहित होने के लिए विवश कर देता है? जब संसार से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब संसार में कुछ बन दिखाने की लालसा मन में पाल लेते हैं, जब जगत की प्रतिकूलताओं को हटाने की मन में इच्छा करते हैं, जब हमारा मन जगत को महत्वपूर्ण मान लेता है, दृश्य प्रपंच के साथ प्रवाहित होना अशुद्ध मन का ही लक्षण है। शक्ति के प्रति समर्पण जीव का लक्ष्य जगत से हटा देता है। मन से ही जगत के विषयों का ध्यान किया जाता है। मन ही भजन पूजन जपादि का आधार है। मन से ही एकाग्रता को प्राप्त किया जाता है तथा मन से ही शक्ति की क्रियाओं का पर लक्ष्य स्थिर कर दृष्टा भाव में स्थित हुआ जाता है। मन की ही सारी लीला है। प्राणमय कोश मनोमय कोश के अधीन ही कार्य करता है। जागृत शक्ति मन की अशुद्धियों को दूर करके वासनाओं, आशाओं तथा आकांक्षाओं को हटाकर मन को निर्मल बनाकर धर्म तथा कर्म के असंतुलन को मिटा देती है। जीव कर्म करता हुआ भी कर्म मुक्त रहता है। संसार में रहकर भी संसार से अछूता बना रहता है। जल में रहकर भी जल से न्यारा रहता है। यह सब मनोमय कोश से आत्मभाव के हट जाने पर ही संभव हो पाता है। जागृत शक्ति का साधन अभिमान तथा पुरुषार्थ की दुर्गंध से दूषित नहीं है। उसमें समर्पण की सुगंध महकती है। कामना की कीचड़ नहीं, वासना की काई नहीं, अपवित्रता की मलिनता नहीं। जागृत शक्ति का साधन निर्मल, शुद्ध तथा आनंददायक है। उसमें नित्य नई उमंग है, नया उत्साह है, नई ऊर्जा है। वह जड़ता में भी चेतनता प्रदान करता है। प्रतिकूलताओं तथा असफलताओं में भी संतुलित रहने की कला है। साधन में क्रिया तो होती है, किंतु इंद्रियों द्वारा नहीं, अपितु शक्ति के द्वारा इंद्रियों के आधार पर। मन की उछल कूद मन की क्रिया नहीं, अपितु मन के आधार पर शक्ति की क्रिया है। आंखों में पुतलियां घूमती है तो पुतलियों के आधार पर शक्ति की क्रिया प्रकट होती है। यही जागृति से पूर्व तथा जागृति के पश्चात के साधन का अंतर है। जागृत शक्ति का साधक मन में विचारों के आने से न घबराता है, न उन्हें धकेल कर मन से निकालने का प्रयत्न करता है तथा न ही विचारों की उपेक्षा कर मन को किसी दूसरी ओर लगाने का प्रयत्न करता है। वह इस बात से अवगत होता है कि उसके चित्त के संस्कार ही
विचारों की क्रिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वह उनका स्वागत करता है, क्योंकि वह माँ शक्ति लीला है। वह आनंद विभोर होकर अशुभ तथा शुभ कैसे भी विचार हों, उन्हें देखा करता है। वह यह भी मनोमय कोश से आत्मभाव को हटाने का शक्ति का एक क्रम है। वाणी से मौन नहीं, मन से मौन रहो। मन से कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, केवल साक्षी भाव, केवल समर्पण। शक्ति जागृति के पश्चात यही साधन है, यही पुरुषार्थ है। आपने यदि तनिक सा भी कुछ किया तो आत्मभाव आपके मन पर सवार हो जाएगा। विचार आते हैं तो आने दो, कोई क्रिया होती है होने दो, कोई दृश्य दिखाई देते हैं दिखाई देने दो। मनोमय कोश से आत्मभाव हटाने का यही मार्ग है। यदि साधक उपर्युक्त बातों का ध्यान रखे तथा उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करे, तो जागृत शक्ति की क्रियाशीलता तथा अंतर्विधि में उसकी आत्माभिमुखी यात्रा में सहयोग होगा। तब शक्ति उन्मुक्त भाव से अपनी लीलाएं प्रकट करेगी। तब अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को अपनी ठोकर से गेंद की तरह उछाल फेंकेगी। अब तक आप मन में भीड़ को देखते रहे हो, विचारों की भीड़, विषयों की भीड़, आशाओं की भीड़, वासनाओं की भीड़, विकारों की भीड़, भीड़ ही भीड़। इस भीड़ में तुम भी कहीं खोकर रह गए थे। अब इस भीड़ में भी अपने मन को एकांत में रहने का प्रशिक्षण दो। एकांत तभी संभव है जब आपका मन एक तत्व पर केंद्रित हो। वह एक तत्व भी आपके अंतर में है, आपकी समक्ष प्रत्यक्ष है तथा आपके अंतर में जागृत है। वह एक तत्व है जागृत शक्ति। मन की सारी भीड़ भाड़ इसी शक्ति की लीला है। यदि आपका मन उसी एक तत्व की क्रियाशीलता पर टिका रहे तो आपके मन की भीड़ धीरे धीरे छंटती जाएगी। यदि भीड़ हो भी तो भी आप एकांतवासी बने रहेंगे। यदि मन का एकांत हो जाए तो मनोमय कोश का आत्मभाव ऊपर उठ जाएगा। यदि अभी तक आपका मन चंचल है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संसार ने सदैव उसे चंचलता की ही शिक्षा दी है। उसका अंतर सदैव आशाओं तथा वासनाओं से ही भरा है। उसे सदैव सांसारिक सुख के सुनहरे स्वप्न दिखाए हैं। उसे सदैव अंधकार में ही रखा है। अब आप पर अंतर्जागृत शक्ति की कृपा है। अब आप स्थिरता के आनंद को समझते हो। विषयों की आसारता एवं मिथ्यात्व समझ में आने लगा है। आत्मभाव मनोमय कोश से उठने लगा है। आपके मन से भीड़ बिखरती जाएगी। चंचलता का त्याग होता जाएगा। जागृत शक्ति का प्रत्यक्ष एवं निश्चित साधन आपके पास है। संस्कार क्षय का यंत्र आपके हाथ लग गया है। अंतर्विधि की यात्रा चल रही है। धीरे धीरे मन भी शुद्ध होता जाएगा। आवश्यकता है शक्ति के प्रति समर्पण की। जय गुरुदेव।